कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय पर एसपी सिटी ने शहर को ट्रैफिक मुक्त बनाने के लिए की चर्चा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से उदयपुर को ट्रैफिक मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर प्रयोग कर रहा है। सबसे ज़्यादा विरोध दिल्ली गेट चौराहे पर किए गए प्रयोग को लेकर किया जा रहा है, जिस पर एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फीडबैक लोगों का नहीं है, हमने भी लोगों का फीडबैक लिया है। पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए जो प्रयास प्रशासन कर रहे हैं वह एकदम सटीक और सही है। सुनिए आप भी एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर ने जो कहा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल से ये लोगों का फीडबैक नहीं है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि हमने भी लोगों का फीडबैक लिया है। और जितनी ट्रैफिक बढ़ गई है शहर में, जितना ज़्यादा ट्रैफिक है, उसको देखते हुए चौराहों पर इंतज़ाम किए जाने की आवश्यकता है। हमने इसको देखते हुए दिल्ली गेट चौराहे पर लंबा सर्किल बनाया है। वहाँ पर जो ज़रूरी प्रशासन के सहयोग से जो फव्वारा बहुत लंबा अंदर तक था, उसको भी छोटा कराया गया है। दूसरे अवरोध भी हटाए जा रहे हैं, जो पोल हैं हटाए जा रहे हैं। नगर निगम से बात की है और उन्होंने अतिक्रमण शीघ्र हटाने का हमसे वादा किया है। तो वहाँ अगर कॉर्नर्स के अतिक्रमण हट जाएंगे तो फ्री लेफ्ट टर्न हम दे पाएंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कतिपय अखबारों में ये खबर भी छप रही है कि बापू बाज़ार में जाने वाला ट्रैफिक बाधित हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि बापू बाज़ार में टाउन हॉल के सामने से जो पहले कट था, वो पिछले कई सालों से बंद है। वो कट बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ जाम लगता था सूरज पोल और टाउन हॉल के बीच में। उस जाम को देखते हुए कट पहले से बंद है। हमने कोई भी नई व्यवस्था नहीं की है, वही व्यवस्था है जो पहले चल रही थी। ये पिछले जो साल 2 साल से व्यवस्था चल रही थी वही चल रही थी। अब भी लोग बापू बाज़ार में दिल्ली गेट से वैसे ही जा रहे हैं जैसे पहले जा रहे थे, और बाकी लोग घूमकर सूरज पोल से आ रहे हैं। नई कुछ भी व्यवस्था नहीं की है, किसी प्रकार का यातायात बाधित नहीं हुआ है। और हमने पूरी कोशिश की है कि पब्लिक को जाम से निजात मिले। मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं कि 2 दिन जब परीक्षाएं हो रही थी और 70 हज़ार बच्चे शहर में थे, उनके पेरेंट्स थे। छोटा सा शहर है, आपको पता है, संकड़ी सड़कें हैं उदयपुर की। तो 5-6 लाख के शहर में जब 70 हज़ार लोग थे, कई सारे रुक जाते हैं, पेरेंट्स भी थे। इतना मैसिव भीड़ होने के बावजूद दिल्ली गेट पे कोई जाम नहीं लगा था। अगर कुम्हारों का भट्टा और सूरज पोल पे जाम लगा था, लेकिन दिल्ली गेट पे जाम नहीं लगा था। ये आप सब लोग इसके साक्षी हैं जी। तो जाहिर है कि दिल्ली गेट की व्यवस्था बेहतर है। सर, एक हाथीपुल से जो ट्रैफिक इधर आ रहा है और इधर जो मंडी से जो ट्रैफिक इधर आता है, वो वहाँ पर ज्योति स्टोर के बाद थोड़ा ज़्यादा कंजेस्टेड है, दोनों तरफ से आने वाला जी बिल्कुल। एक ही जगह पर। तो मैं आपको बताऊं, देखिए, जो हाथीपुल की तरफ से जो ट्रैफिक आता है अश्विनी बाज़ार की तरफ से, वहाँ पर हमने जो हमारे छोटे वाले डिवाइडर हैं, आपने देखा होगा, उनको लगा के उनको राइट जाने से उनको थोड़ा सा रोका है, ताकि वो अपनी साइड में लेफ़्ट टर्न चलते रहें। तो टकराव हमने रोकने की पूरी कोशिश की है। उस डिवाइडर को सही करने की आवश्यकता है। नगर निगम से बात हो चुकी है। जब उस डिवाइडर को सीधा कर देंगे तो अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व हो जाएगी। फिर दूसरी बात जो आपने बताया, जो वो शिशु रंजन और दूसरी दुकानें हैं जहाँ पर काफ़ी अतिक्रमण कर रखा है दुकानदारों ने, और वहाँ पर अलग टेलीफोन के बिल्कुल यूजलेस पोल, ट्रैफिक के पोल, बिजली के पोल जिनका इस्तेमाल भी नहीं हो रहा, उनको हटाने के लिए हमारी स्मार्ट सिटी और नगर निगम यूआईटी से बात हो रखी है। उनके हटते ही आपको फ्री लेफ्ट टर्न मिलेगा, ट्रैफिक और भी सुगम हो जाएगा। सर, पिछले लंबे समय से होटल ये जो जी बावर्ची और ये जी इनके बाहर का अतिक्रमण पहले कभी नहीं हटा, और सर अभी भी नहीं हटा है। वो एक जी हटा था और फिर वापस उसी कंडीशन में। नहीं, मैं आपको बता दूं, इन सभी होटल वालों से बात हुई है। हम ये नहीं चाहते कि किसी भी व्यापारी का बिजनेस भी खराब हो, लेकिन इनसे बात हो गई है। इनको बिल्कुल ही वहाँ पर हम अतिक्रमण नहीं करने देंगे, और आप शीघ्र देखेंगे कि वहाँ भी सफाई हो जाएगी उस उनके बाहर की सारी। उनको हमने पाबंद कर दिया है कि उनके पास जो भी लोग आते हैं, कस्टमर्स आते हैं रेस्टोरेंट में, वो रेस्टोरेंट में आने वाले सारे कस्टमर्स अपनी गाड़ी जो सब्जी मंडी वाली पार्किंग है वहाँ खड़ी करेंगे, और उन्होंने शुरू भी करवा दिया है। जी मधुबन वाला जो एरिया है वहाँ की भी रोड काफी जी नैरो है और वहाँ पे भी आए दिन ट्रैफिक जैम होता है, तो उसके लिए क्या? देखिए, पूरे मधुबन इलाके में लोग अपनी गाड़ियाँ, कहीं पर पार्किंग नहीं है और पार्किंग के अभाव में लोग अपनी गाड़ियाँ सड़कों पर खड़ी कर देते हैं। दूसरा, उस इलाके में ऑफिसेज, बैंक्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो अपनी दिन भर गाड़ियाँ लोग खड़ी करके सुबह से शाम तक चले जाते हैं। इसकी व्यवस्था हम करेंगे, इसका भी रिव्यू करके। बिल्डिंग्स जो वहाँ पे जी है, वहाँ उन लोगों ने बहुत अतिक्रमण कर रखा है, तो उस वजह से भी, तो उसके लिए आप नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि हम इसको नगर निगम यूआईटी के संज्ञान में हमने इस बात को लाया भी है। हमारी उनसे चर्चा चल रही है कि बिना पार्किंग के जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उनको पाबंद भी करें, और हम डेफिनेटली वहाँ पर व्यवस्था। देखिए, मेन समस्या है कि वहाँ के सारे कमर्शियल बिल्डिंग्स, ऑफिसेज, सब में पार्किंग नहीं है,
और लोग वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। हम लोगों को भी पूरी तरह से असुविधा में नहीं डालना चाहते। इसको लेकर हम धीरे धीरे वहाँ भी प्रयास कर रहे हैं। कोशिश ये रहेगी कि वहाँ भी हम ट्रैफिक को सही करा सकें। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर।